इन दोनों की लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है, बॉल के पीछे लड़ रहे हैं। तो राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो तैयार हो चुकी हूँ, सारे काम निपटा के। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बचा के रखा होगा दोपहर या शाम के लिए। तो सारे काम निपटाए, इन लोगों को भी खाना खिला दिया और उसको भी खिला दिया जो उधर जा रही है, सभी को खिला दिया। तो वेट कर रहे हैं रिम्पू का, वो आएगा थोड़ी ही देर में। तो रॉक्सी तो साथ साथ घूम रही है, इसको लग रहा है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो बस ये लोग तो ऐसे ही परेशान रहते हैं हमेशा। तो कुछ लोग अंदर भी है, उनसे भी मिलाती हूँ आपको। हम सभी जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप सबके लिए। तो अभी तो मैं नहीं बताऊँगी, जब हम वहाँ जाएंगे सरप्राइज़ वाली जगह पे तभी मैं आप सभी को बताऊंगी। तो अभी मिलवाती हूँ उनसे जो तैयार हुआ है। ये देखो बॉल के साथ क्या मज़े से खेल रहा है। और रॉक्सी नहीं खेलती है, रॉक्सी इसको काटने पड़ती है। हेलो हेलो, यहाँ देखिए, इधर सेठ साहब है हमारे, बड़े बड़े सेठों से बात कर रहे हैं। ऐसे काम चलेगा। निकल गए हैं घर से, गर्मी भी है बहुत ज़्यादा और डॉलर का रोना हो गया है शुरू। आज तो बहुत ही भयंकर तरीके से रो रहा है। आज कोई है भी नहीं है जो उसको चुप करवाए। टेंशन है, पता नहीं कब जैसे वापस आएंगे हम लोग, तब तक रोता रहेगा। नमस्ते बेटे, कैसे हो? जल्दी जल्दी के चक्कर में हमेशा ऐसा ही होता है। और रुमाल भूल गई घर में, देखती हूँ रास्ते में ले दूँगी कहीं। मेरे को पड़ता है पसीना बहुत ज़्यादा। बैग भी चेंज किया था आज। अगर पहले वाला बैग लेकर आती हूँ उसमें तो वेट वाइप्स भी होते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने चेंज कर दिया था। तो देखते हैं। मेरी हालत तो हमेशा गर्मियों में ऐसे ही रहते हैं, पसीने से हो गई हालत ख़राब। पहुंच गए हैं महिंद्रा के शोरूम में। यही है वो सरप्राइज़ आप सभी के लिए और हमारे लिए भी। तो गाड़ी पार्क कर रहे हैं अभी नीचे, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा ही आ रहा है। मर गई थी गर्मी से, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो जयपाल और काका गाड़ी लगा रही है अभी। रिम्पू, श्रुति, अमन वो तो आए भी नहीं है घर से, वो भी पहुंच ही जाएगी थोड़ी देर में। तो इन्हीं में से एक गाड़ी हमारी भी होने वाली है। तो ये देख रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी कौन सी गाड़ी हमारी होने वाली है। मैं तो पहले ही पहुंच गई थी। काका और जयपाल ये दोनों गाड़ी पार्क करके आ ही रहे थे ऊपर की तरफ। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं पहले पहले भाग गई थी। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हवा तो मुझे अमृत के समान महसूस होती है। तो बस हम पहुंच गए थे शोरूम में। वहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले पानी वानी पिलाया उन लोगों ने, उसके बाद कॉफ़ी। तो वहाँ पर हमारे एक नॉन भी मिले हैं, जो हमारे पहले वाले लैंडलॉर्ड थे, उन्हीं की बहू। और बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। काफ़ी देर तक हमने खूब सारी बातचीत की, बैठे, कॉफ़ी वॉफ़ी पी। उसके बाद मैं बैठ गई थी उनके ऑफ़िस में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। थोड़ा सा इनका जो शोरूम का एरिया है ये थोड़ा कंजस्टेड है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो मैं बैठ गई थी ऑफ़िस में, एकदम सामने फ़ैन करके खूब ठंडी ठंडी हवा ली मैंने वहाँ पर। तब जाकर मेरे पसीने जो है ना थमे। तब तक तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो भी मेरी स्वेटिंग आ रही थी वही। तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी गाड़ी की, पूजा की। तो सबसे पहले स्टाफ वाले और हम सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हुए, थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप्स बनाई और ओपनिंग करी गाड़ी की। यहाँ पर बेटी जो साइड में रह गई थी, मैंने बोला कि आजा तू भी सामने। और साथ ही दामाद थे,
और बेटा था मेरा, भांजा था, हम सब के सब लोग। मैंने बोला सबके सब कैप्चर होने चाहिए। यहाँ पर हो रही थी मेन चीज़ पूजा गाड़ी की। तो मैं अपनी बेटी को बोल रही थी बेटा तुम कर दो, उसने बोला नहीं मम्मी आप करो। तो मैं यही बोल रही थी, जब हमने पहले वाली गाड़ी निकाली थी ना गोयल मोटर के यहाँ से, तो उसकी पूजा भी मैंने ही की थी और मैंने उसमें स्वस्तिक बनाया था। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट ये थे कि आपने स्वस्तिक उल्टा बनाया बनाया था उस गाड़ी में, यानी कि उल्टा बनाया है। तो उल्टा नहीं बनाया था, वो फ्रंट वाले कैमरे से कैप्चर किया था तो ही वो उल्टा नज़र आ रहा था। तो इस बार मैं वही बोल रही थी इनको कि मुझे स्वस्तिक अच्छे से बनवाना। पिछली बार बहुत सारे कमेंट आए थे मेरी फेसबुक फैमिली वाले भाई बहनों के कि आपने स्वस्तिक का चिन्ह जो है ना उल्टा बनाया है। वो बिल्कुल भी उल्टा नहीं था, इस बार बैक कैमरे से बनाया है, उस टाइम फ्रंट कैमरे से बनाया था इसलिए उसमें उल्टा नज़र आ रहा था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। मेरा सपना था थार गाड़ी में बैठने का, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, उसके चाचू को भी, सबको यही वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी तो बहुत ही पहले से बोल रही थी कि मम्मी चाचू और रिम्पो को बोल दो ना ये वाली गाड़ी ले ले। तो आज वो सपना सबका पूरा हुआ। होता है ना फैमिली में कोई भी चीज़ आ जाए तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सभी बच्चों को। तो एक बेटी तो आई थी चंडीगढ़ से इधर सोलन की तरफ, तो ये भी आ गई थी, और दूसरी बेटी थी यूके में, उसको हमने वीडियो कॉल पर ले लिया था थोड़ी देर के लिए, उसको गाड़ी दिखाई हमने कि ये वाली गाड़ी निकाल रहे हैं। तो बच्चे लोग जो है ना सभी बहुत खुश हुए, भांजा तो था ही हमारे साथ। तो बस पूजा वूजा की, उसके बाद सभी लोगों ने अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की और फिर हम थोड़ी देर बैठ गए। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है और एसेसरीज़ लगती है गाड़ी में। आज तो ऐसे भी शूलिनी माँ का मेला था तो इसीलिए बहुत सारी गाड़ियाँ आज इनके शोरूम से निकल रही थी। हमारे से पहले पहले 4 गाड़ियाँ निकल गई थी, फिर ये हमारी थी 5वीं गाड़ी। तो यहाँ पर नारियल को भी मैं घुमा रही थी गाड़ी के ऊपर। भगवान सारी बुरी नज़रों से दूर रखे हमारी गाड़ी को और हमारी फैमिली मेम्बर को। तो जो भी होती है अपने कुलिस्ट के नाम सारी फॉर्मेलिटीज़ हमने पूरी कर दी थी। तो यहाँ पर भांजा और दामाद ये नारियल फोड़ रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सच बताऊँ ना, सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी, घर के सारे काम रहते हैं, सभी काम करके डस्टिंग वस्टिंग जो भी है सबका ब्रेकफास्ट बना के फिर खुद की बारी थी, नहा धो के फ्रेश हुई, फिर निकल गए हम शोरूम की तरफ। ये नारियल बहुत ज़्यादा टफ था फोड़ने के लिए। एक ईंट के कोने पर भांजा जो है ना नारियल फोड़ रहा था, उसको ऐसे लग रहा था कहीं नीचे ना लग जाए फर्श में, अगर टाइल्स टूट गई तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ईंट के कोने में लगातार फोड़ रहा था उसको। बड़ी मुश्किल से फूटा है। बोलते हैं ना नारियल जिसका नाम ही नारियल है, नारियल की तरह कड़क। तो आखिरकार फूट गया था। तो उसका नारियल पानी का छिड़काव गाड़ी के ऊपर कर लिया था और जो भी है सब चीज़ें वो करके फिर थाली पकड़ाई पूजा वाली अपनी बेटी को। फिर गाड़ी के स्टीयरिंग की पूजा मेरी बेटी ने की है। मेरी बेटी तो एकदम गुड़िया सी लगती है, लगता ही नहीं है अभी भी मुझे कि ये बड़ी हो गई, इसकी शादी हो गई। अभी भी वही बचपना झलकता है इसके अंदर जो पहले था। हमने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा आज़ाद रखा है। वैसे तो सभी की बेटियां होती है, बेटियां तो नाम ही कुछ ऐसा है, वो ही फील कर सकता है बेटियों की फीलिंग जिनकी खुद बेटियां होती है। इतना तो मुझे पक्का पता है, जिनकी खुद की बेटियां होती है ना वही बेटियों को फील कर सकता है कि बेटियों की फीलिंग कैसी होती है, बेटियां कैसी होती है। हमारी तो दोनों बेटियां हमारे दिल के टुकड़े हैं दो, और अपने भाई की, अपने चाचू की, अपने पापा की जान है मेरी दोनों बेटियां। तो बस उसने स्टीयरिंग की पूजा की तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। ये दामाद जी है, मेरे दामाद को बड़ी ही नॉलेज है कि पूजा पाठ की क्या करते हैं, कैसा करते हैं, जो भी है। सच बताऊँ ना, हमने इतना हमारा नहीं रहता है इतना ना, पूजा पाठ हम भी करते हैं पर
दिल में हमारे बहुत ज़्यादा भक्ति और श्रद्धा भावना होती है। थोड़ा सा पूजा पाठ का इतना नॉलेज भी नहीं है, तो मेरी बेटी भी ऐसी है, इसको भी नहीं है इतना पूजा का। आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह करके पूजा का थाल पकड़ रही है। अब तो इसने बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ पर बेटी और उसके चाचू की कुछ गुटर पुटर हो रही है, तो मुझे नहीं पता क्या। यही था वो सरप्राइज आप सभी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो आज तो ढेर सारी बधाइयाँ बनती है ना। तो यहाँ पर केक कटिंग के बाद सबने केक को एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा केक था, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो सभी लोग केक खा रहे हैं। मैं तो पहले ही खा चुकी थी, मुझे इन लोगों ने बाहर ही खिला दिया था, मैं हवा में खड़ी थी बाहर। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ मुझे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज बहुत सारे लोगों की डिलीवरी है महिंद्रा वाले शोरूम से। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, हमारी पहली गाड़ी जा रही है महिंद्रा वाली थार। थार की तो अलग ही खुशी है। पता है मेरा सपना था, एक बार मैं रोड पर घूम रही थी और मुझे वहाँ पर रेड कलर की थार दिखाई दी थी। तो जैसे ही मैंने देखा मैं बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई उस थार की तरफ। तो उसी टाइम मैंने भी बोला था कि वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा जब मैं भी थार में बैठूंगी, ऐसी ही गाड़ी लूँगी। पर फाइनली आज वो दिन आ गया। आज हमने भी अपनी थार ले ली, जो कि अभी कर रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत काम जो भी करने के लिए है। पता है तेरे को, पता है एक बार रोड पर जो देखी थी ना रेड कलर की थार, उसको देखकर ऐसे मन कर रहा था कि हमारी कब आएगी थार। आज वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया, आज हमारे पास भी थार हो गई। तो फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे घर की ओर। आगे आगे बेटा बैठा था गाड़ी में, और जो ये आगे जा रही है थार, ये हमारे वाली थार है। तो इसमें बेटा ड्राइव कर रहा है अपने चाचू के साथ, उसके चाचू भी बैठे हैं। पीछे हमारी गाड़ी आ रही है, उसमें मैं और काका बैठे हैं। तो आगे ये लोग चल रहे हैं, पीछे मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी। रिम्पू को बहुत ज़्यादा जल्दी लगी थी खेलने की, तो मुझे लग रहा था कि मैंने रिम्पू को बोला भी, रिम्पू तुम गाड़ी लेने आए हो या फिर खेलने के लिए? बोलते मम्मी दोनों काम के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि शूलिनी मेला है आज। तो इनके बच्चों के जो मैच है वो भी चल रहे थे पुलिस ग्राउंड में, तो उसको वहीं जाना था। पहले भी वो मैच खेल कर आ गया था अपनी गाड़ी को डिलीवर करने के लिए, तो बस अब वापस जा रहा है वहीं पुलिस ग्राउंड अपने मैच को खेलने के लिए। तो हम तीनों जाएंगे घर को। देखते हैं, आधे रास्ते में शायद मैं चंबा घाट में उतर जाऊंगी। इन लोगों को घूमना है मेला। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं शूलिनी माँ के मेले की। तो आज पहला दिन है, आज शुरुआत है मेले की, क्योंकि आज इतना ज़्यादा रश रहता है, कई तरह की झांकियाँ निकलती है। तो मैं तो इतने रश में नहीं जा पाती, इसी वजह करके मैं घर जा रही हूँ। कल सुबह उठ के सबसे पहले देखती हूँ, जाऊँगी मंदिर और शूलिनी माँ के दर्शन करने के बाद आऊँगी वापस घर। देखती हूँ कितनी सुबह उठ पाती हूँ। वैसे तो आज बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी शादी के 2-2.5 साल बाद आई है सोलन हमारे पास। देखते हैं, आज रात मैंने उसको बुलाया है घर को अपने, कि तुम अपने घर आ जाओ। और बहुत टाइम हो गया, हम लोग कभी मिले ही नहीं, तसल्ली से कभी बैठ के बात नहीं हुई है। हमेशा ही वो बद्दी में रहती है और हम लोग इधर। तो देखते हैं, इंतज़ार है उसके।